हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल बीएस चौहान लर्निंग ऐप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 मैडम राइट द बस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो बेटा हो सकता है तुम्हारी बुक में ये चैप्टर 7 या चैप्टर 8 हो, तो क्योंकि बाकी के जो एक दो चैप्टर हैं तुम्हारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में से क्या कर दिए, हटा दिए। तो इस वजह से जो नई बुक है बेटा, नई बुक में ये चैप्टर का जो नाम है ना वो तो सेम रहेगा, लेकिन चैप्टर की संख्या डिफरेंट हो सकती है, तो तुम्हें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे जो पार्ट होंगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ हम इनके थोड़ा सा हिंदी में वर्णन भी समझेंगे ताकि तुम्हें उनके आंसर याद करने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज क्या था, वल्लीज मतलब वल्ली का। देखो जहां पर अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है वहां पर उसका मतलब होता है काकी के। जैसे मैंने कहा बेटा वल्लीज तो मतलब वल्ली का, ठीक है। राम्स राम का, मोहन्स मोहन्स का, इस तरीके से। फेवरेट मतलब होता है बेटा प्रिय, और पास टाइम का मतलब होता है मनोरंजन। तो वल्ली का प्रिय मनोरंजन क्या था, यानी कि वल्ली जो थी लड़की अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। तो आंसर इसका बेटा क्या कहता है, देखो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अब बेसिकली जो देखो ये चैप्टर है ना, इसकी स्टोरी तुमने पढ़ ली होगी। अगर तुमने इसकी स्टोरी नहीं भी पढ़ी है तो इसके लिए मैं तुम्हें अलग से एक वीडियो दे दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें हर चैप्टर्स की क्या करा दूंगा, समरी करा दूंगा। अभी मैं तुम्हें ये सोच के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ कि आपने इस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ा है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें इसका वर्णन भी करूंगा, जिससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो बेटा ये कह रहा है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो पास टाइम का मतलब होता है बेटा मनोरंजन। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम यानी कि वल्ली का जो प्रिय मनोरंजन था, वॉज टू स्टैंड यानी कि खड़ा होना था, इन द फ्रंट डोरवे। फ्रंट का मतलब होता है बेटा सामने, डोरवे का मतलब होता है दरवाजे के पास, ऑफ हर हाउस मीन्स अपने घर के। यानी कि जो वल्ली थी वो अपने घर के दरवाजे के पास सामने खड़ी हो जाती थी। वहां पर वो और क्या देखती थी, सी डिड नॉट प्ले, वो खेलती नहीं थी, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन, अपने ज्यादातर बच्चों की तरह। एज देयर वर नो प्लेमेट्स, क्योंकि एज का मतलब होता है बेटा क्योंकि, देयर वर नो प्लेमेट्स कोई खेलने वाला साथी नहीं था, ऑफर एज माने उसकी उम्र का, ऑनर स्ट्रीट माने उसकी गली में। अब देखो उसकी गली में ना उसकी जैसी उम्र की लड़कियां बहुत कम थी, या फिर ऐसे कह लीजिए थी ही नहीं, तो उसके खेलने के लिए कोई था नहीं। तो बल्ली क्या करती थी, अपना मनोरंजन घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती, और वहां से बाहर की चीजों को क्या करती थी, वो देखती रहती थी वहां से। अब ये क्या करे बेटा, वॉचिंग द स्ट्रीट। वॉचिंग मतलब देखना, द स्ट्रीट मतलब गली में, गली में देखना, गेव हर उसको देते थे या देता था, मैनी अनेक, अनयूजुअल मतलब होता है बेटा असामान्य, एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। तो जब वो बाहर की तरफ गली में देखती थी तो जो उसको अनेक असामान्य अनुभव देते थे, विच वर इक्वली जो समान ही थे, इंजॉयबल माने आनंद के, जो उसके लिए आनंद के समान ही थे। तो बल्ली वहां से बहुत सारी चीजें भी देखती थी। तो बल्ली उसी गली में से क्या देखती थी, एक बस वहां पे आती जाती रहती थी, और उस बस को जब वो रोज देखती थी उसमें से पैसेंजर्स उतरते थे, तो बल्ली के अंदर उसमें यात्रा करने की क्या पनप गई, बल्ली के दिमाग के अंदर ये इच्छा पनप गई कि भाई मैं इस बस में बैठ करके एक दिन यात्रा जरूर करूंगी, जो आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। व्हाट इन्फॉर्मेशन कौन सी सूचना या क्या सूचना वल्ली कलेक्ट, वल्ली ने इकट्ठा की, फॉर हर फर्स्ट अपनी पहली बस राइड, बस की यात्रा के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो वल्ली के अंदर इच्छा पनप चुकी थी कि भाई मुझे बस में क्या करनी है, यात्रा करनी है। तो अब वल्ली ने क्या किया, उसके लिए कुछ प्लानिंग बनाना स्टार्ट किया। यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी, कौन कौन सी सूचनाएं थी जो वल्ली ने पहले से ही इकट्ठी कर ली थी। तो आंसर इसका ये कहता है बेटा, देखो वल्ली कलेक्टेड ऑल द माइन्यूट डिटेल्स। वल्ली ने कलेक्टेड इकट्ठी कर ली ऑल द माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है बेटा देखो छोटी छोटी। ठीक है, एक तो मिनट होता है जो तुम घड़ी में देखते हो, मिनट सेकंड आवर। ठीक है, यहाँ पर माइन्यूट का मतलब होता है छोटी छोटी। तो बल्ली ने इकट्ठी कर ली ऑल, सारी की सारी, माइन्यूट मतलब छोटी छोटी, डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब होता है बेटा विवरण। उसने बहुत छोटे छोटे विवरण क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए, अबाउट द बस जर्नी माने बस जर्नी के बारे में। सी न्यू उसने पता लगा लिया, जब वह जान गई, दैट के सी रिक्वायर्ड उसे जरूरत होगी 30 पैसे 30 पैसे की, टू बाई टिकट, टिकट खरीदने के लिए, फॉर वन साइड माने एक तरफ से। यानी कि जो बस थी उसके गांव से जिस शहर की तरफ जाती थी वहां का जो फेयर था, किराया था, वो कितना था बेटा 30 पैसे था। तो बल्ली ने ये जानकारी इकट्ठा कर ली कि बस का जो किराया है एक साइड से कितना है 30 पैसे। तो इतनी बल्ली समझदारी भी थी कि भाई एक तरफ से 30 पैसे, तो उधर से भी लौट के आना पड़ेगा 30 पैसे, तो टोटल उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 60 पैसों की रिक्वायरमेंट होगी अपने घर से शहर जाने में और शहर से वापस लौट कर आने में। अब ये कह रहा बेटा नेक्स्ट,
बस टेक्स 45 मिनट्स, बस लेती थी 45 मिनट्स मतलब 45 मिनट, बस 45 मिनट लेती थी फ्रॉम विलेज टू टाउन माने गांव से शहर के लिए। अब बल्ली ने ये भी पता लगा लिया लोगों की बातें सुन सुन के कि जो बस है ना वो अपने गांव से शहर जाने में कितना समय लेगी, 45 मिनट का समय लेती है। तो एक साइड से 45 मिनट लगेंगे, वापस लौट के 45 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा टाइम यात्रियों को बढ़ने में लगेगा वहां पे। तो अब ये कह रहा है बेटा सी केयरफुली लिसनड, तो इसके लिए वो करती क्या थी, सी केयरफुली लिसनड, वो ध्यान पूर्वक सुनती थी टू द कन्वर्सेशंस माने वार्तालाप को। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बेटा वार्तालाप, जब बहुत सारे लोग या आपस में कोई एक या दो से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो जो भी वो बात करते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्वर्सेशन कहते हैं। तो वो वार्तालाप को सुनती थी, ऑफ द पैसेंजर्स माने यात्रियों के, जो उस बस में यात्रा करते थे उन सभी की वार्तालाप को वो सुनती थी। एंड विलेजर्स, और गांव वालों की भी वार्तालाप को सुनती थी, टू गेट प्राप्त करने के लिए, डिटेल्स माने विवरण। तो वो बस के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए वो करती क्या थी, जो पैसेंजर्स होते थे और जो गांव वाले होते थे उनके बारे में वो उनकी बातों को सुनती थी और वहां से विवरण वो प्राप्त करती थी। क्लियर है बेटा। तो इस तरह उसने क्या किया, कुछ जानकारियां इकट्ठी कर ली। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, दैट के द कंडक्टर, कंडक्टर वॉच था एक गुड नेचर्ड, एक अच्छे स्वभाव वाला, जॉली और हंसमुख फेलो माने होता बेटा व्यक्ति। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि जो कंडक्टर था वो एक अच्छे स्वभाव वाला और एक हंसमुख व्यक्ति था। बेसिकली देखो बेटा कंडक्टर क्या होता है, जो किसी भी वाहन को चलाते हैं, जैसे बस हो, ठीक है, या फिर कोई ट्रक वगैरह हो, तो एक तो होता है मुख्य ड्राइवर और उसके बगल में एक बैठा रहता है जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है बेटा, कंडक्टर लोगों को टिकट देता है, ठीक है, कई बार सवारियों को भी इकट्ठा करता है, तो बेसिकली वो ड्राइवर की मदद करता है। क्लियर है कहानी यहाँ तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो कंडक्टर था तुम कैसे कह सकते हो इस चैप्टर के हिसाब से कि वो एक अच्छे स्वभाव वाला और हंसमुख व्यक्ति था। तो आप देखो भाई, जब बल्ली उस बस में प्रवेश कर रही थी तो बल्ली ने क्या किया था, उस कंडक्टर की मदद लेने से मना कर दिया। जैसे बल्ली उसके अंदर चढ़ रही थी बस में, तो कंडक्टर ने क्या किया, छोटी बच्ची थी तो अपना हाथ बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन बल्ली ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं अपना आप चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो जॉली पर्सन नहीं होता, हंसमुख व्यक्ति नहीं होता तो बुरा मान जाता, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, उसने बड़े हंसी मजाक टाइप में कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैडम जी। तो उसने उस बल्ली को, छोटी सी लड़की को क्या बोला, मैडम बोला। और इसके साथ साथ उसने बाकी के लोगों से भी कहा कि चलो भाई साइड में हट जाओ, मैडम जी आ रही हैं। तो कहने का मतलब एक हंसमुख व्यक्ति था, उसने उस बात को सीरियस ना लेके एक मजाक के तौर पर लिया। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ये इसका आंसर होगा कि व्हेन बल्ली रिफ्यूज्ड, जब बल्ली ने मना कर दिया, हिज हेल्प, उसकी हेल्प से, टू बोर्ड चढ़ने में, द बस माने बस पर, यानी कि जब उसने बस में चढ़ने में उसकी मदद से मना कर दिया। बोर्ड माने होता बेटा चढ़ना। ही सेड, तो उसने कहा, जोकिंगली माने मजाक करते हुए। तो जो बस का कंडक्टर था उसने मजाक करते हुए कहा, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो या क्रोधित मत हो, विद मी माने मेरे साथ क्रोधित मत हो, फाइन मैडम माने मेरी प्यारी या सुंदर सी मैडम। एवरीवन मूव ए साइड, एवरीवन माने हर एक व्यक्ति, मूव ए साइड माने बगल में हट जाओ प्लीज कृपया। तो बस का जो कंडक्टर है ना वो कह रहा है कि भैया हर व्यक्ति थोड़ा सा साइड में हट जाओ प्लीज, बगल में हट जाओ। मेक वे माने रास्ता दे दो, फॉर द मैडम माने मैडम जी को भाई रास्ता दे दो। ही डिड मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की, यात्रा के दौरान भी उसने बल्ली से बहुत सारी मजाक की और लास्ट में उसने बल्ली को हंसाया भी था, बल्ली भी उसको देख के हंसी थी। तो इन दिस लेसन, इस चैप्टर में उसने ऐसी बहुत सारी चीजें की जिसके आधार पे वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि ही वाज ए गुड नेचर्ड एंड जॉली फेलो, वो एक अच्छे स्वभाव वाला और एक मजाकिया व्यक्ति था। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक। चलो पहले आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी मैं तुम्हें कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसका, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज बल्ली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे ये कह रहा है बेटा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह की व्यक्ति थी, बल्ली मींस बल्ली, तो बल्ली किस तरह की व्यक्ति थी। क्लियर है बेटा। देखो कंफ्यूज मत होना कि भाई बल्ली तो लड़की थी, इसको व्यक्ति क्यों कह रहे हैं। बेसिकली बेटा पर्सन में ना सभी आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, और यंग बॉय हो या फिर यंग गर्ल हो, ओल्ड बॉय हो, ओल्ड मैन हो या फिर ओल्ड वुमेन हो। पर्सन बेसिकली सभी ह्यूमन बींग्स को दर्शाता है। ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा बल्ली जो थी वो किस तरह की व्यक्ति थी या पर्सन थी। तो आंसर इसका बेटा ये है, बल्ली वोज ए ब्रेव, बल्ली एक बहादुर, सेल्फ रेस्पेक्टिव, सेल्फ रेस्पेक्टिव का मतलब होता है बेटा आत्मसम्मान वाली, एंड क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है बेटा उत्सुक, गर्ल मतलब थी लड़की। अब देखो उत्सुक का मतलब होता है बेटा जो हर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रखती हो, जिज्ञासु टाइप की वो लड़की थी, चीजों के बारे में समझना वो चाहती थी। सी हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें बेटा आत्मविश्वास था, एंड वांटेड और चाहती थी, टू डू करना, एवरीथिंग हर एक चीज को, ऑन हर ओन माने खुद, और वो हर एक चीज खुद ही करना चाहती थी। जब वो बस में चढ़ रही थी ड्राइवर ने उसको हाथ दिया था तो बल्ली ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उसने ये कहा था
कि हाथ अपना उठा लो, मैं अपना आप चढ़ सकती हूँ। ठीक है बेटा, वो सेल्फ रेस्पेक्टिव लड़की थी और हर काम को अपना आप ही करना चाहती थी, किसी की मदद लेना वो चाहती नहीं थी। सी वॉज इनोसेंट, वो बेटा बहुत मासूम भी थी। अब देखो छोटी बच्ची थी, मासूम थी। हाईली सेंसिटिव, हाईली का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी थी। इंटेलिजेंट मतलब विद्वान भी थी। एंड केयरफुल प्लानर, यानी कि एक सावधानी पूर्वक योजना बनाने वाली थी। सी हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसमें एक मजबूत इच्छा शक्ति थी, एंड डिटर्मिनेशन, और उसके अंदर दृढ़ संकल्प था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बेटा, व्हाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, बल्ली जो थी वो बस में सवार होना क्यों चाहती थी? तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बल्ली उसको ना बस को आते जाते हुए अपने घर के बाहर से देखती थी, तो उसके अंदर एक इच्छा पनपने लगी थी कि भाई मुझे भी बस में क्या करनी है, यात्रा करनी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बल्ली यूज्ड टू वॉच, यानी कि बल्ली देखा करती थी। अब देखो बेटा, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं हम किया करती थी या किया करते थे के सेंस में। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा मैं बचपन में खेला करता था, तो इसका मतलब होता है आई यूज्ड टू प्ले इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में खेला करता था। तो यूज्ड टू का बेसिक अर्थ होता है बेटा, बेसिक प्रयोग होता है जब कोई काम किया करते थे के सेंस में तुम करो। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि वह मैदान में क्रिकेट खेला करता था, तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ऐसे मैंने कहा बेटा वह रोजाना मंदिर जाया करती थी, तो सी यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, इस तरीके से। ठीक है बेटा, हालांकि हमारी देखो स्टोरीज की ना एक सीरीज चली हुई है, ठीक है, तुम्हारे इसी चैनल की प्ले लिस्ट में, वहां तुम्हें मिल जाएंगे इसके बहुत सारे यूजेज, जैसे देयर का प्रयोग कहाँ करना, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग एगो का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग, इट का प्रयोग, नीदर नॉर, आइदर और, बहुत सारे यूजेज है उसमें। तो उससे तुम्हारी जो इंग्लिश है ना थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो बल्ली यूज टू वॉच, बल्ली देखा करते थे द बस माने बस को, थ्रू हर स्ट्रीट, अपनी गली में से होकर के। आप देखो बेटा थ्रू का मतलब होता है में से होकर के। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूंगा कि वह खिड़की में से होकर के बाहर गया, तो ही वेंट आउटसाइड थ्रू द विंडो, तो थ्रू द विंडो का मतलब होता है में से होकर के जाना। क्लियर कहानी भाई? अब जो कह रहे बेटा द साइट ऑफ द बस, द साइट माने होता बेटा दृश्य, ऑफ द बस माने बस का दृश्य, फील्ड माने भरा रहता था, विद न्यू पैसेंजर्स माने नए नए यात्रियों से। जो दृश्य था बेटा बस का वो नए नए यात्रियों से भरा रहता था, एवरी टाइम माने हर समय, और हर समय उसमें क्या भरे रहते थे बेटा, नए नए यात्री भरे रहते थे। अब जो कह रहा बेटा गेव हर, जो उसको देता था, अनएंडिंग कभी समाप्त ना होने वाला, जो माने आनंद, और जो यात्री थे बेटा हर बार उस बस में नए नए चढ़ के आते थे, वो बल्ली को कभी समाप्त ना होने वाला आनंद देते थे, यानी कि बल्ली को उन्हें देख देख करके बहुत इंजॉय आता था, इंजॉय करती थी बल्ली। अब ये कह रहा बेटा सी वॉज, वो थी, क्यूरियस माने होता है बेटा उत्सुक, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी, एंड विस्ड और इच्छा रखती थी, टू राइड माने सवार होने की, इट माने इस पर, वो इस पर इच्छा सवार होने की क्या रखती थी बेटा, इच्छा रखती थी। दस इस प्रकार, ए डिजायर माने एक इच्छा, बिगिन टू रन माने दौड़ने लगी, इन आर माइंड माने उसके मस्तिष्क में, इस प्रकार एक इच्छा उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगी, टू राइड ऑन द बस माने बस में सवार होने की। क्लियर हुई कहानी? यहाँ तक? तो इस प्रकार बल्ली के अंदर इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं भी बस के अंदर क्या करूंगी, यात्रा करूंगी। ठीक है बेटा, देखो छोटे बच्चों के अंदर ना ऐसी यात्रा अक्सर, वो मैं यात्रा कह रहा हूँ सॉरी, ऐसी इच्छा ना अक्सर पनप जाती है। जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास ही कोई एरोप्लेन रोजाना आके रुके, और रोजाना फिर एरोप्लेन में भर के यात्री उड़े, तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारे अंदर भी इच्छा आएगी कि भाई हम भी एरोप्लेन में बैठे और उड़े। ठीक है, और मान लीजिए जहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं है, आप नॉर्मली किसी गाँव में रहते हो, तो बहुत कम इच्छा पनपेगी, लेकिन तुम्हारे छत से होकर के एरोप्लेन जाए तो तुम्हारी इच्छा अंदर क्या होगी, पनपने लगेगी। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट डिड बल्ली सी, बल्ली ने क्या देखा, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, ऑन हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा पर। तो अपनी पहली यात्रा पर बल्ली ने बस के बाहर यानी कि खिड़की के बाहर क्या देखा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो आंसर है इसका, बल्ली सो, बल्ली ने देखे, ग्रीन बैंक ऑफ कैनाल, ग्रीन बैंक माने होता है बेटा हरा किनारा, और कैनल माने नहर का, नहर का एक हरा किनारा देखा, विद पाम ट्री, पाम ट्री का मतलब होता है बेटा ताड़ का पेड़। ठीक है, ताड़ के पेड़ के साथ, इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ों के साथ, इन द बैकग्राउंड मान होता है पीछे की तरफ, एंड द ब्लू स्काई, और एक नीले से आसमान को भी देखा। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, सी सो, उसने देखा, एक डीप डिच, एक गहरी खाई को, एंड द ग्रीन फील्ड्स, और हरे हरे मैदानों को। बेटा फील्ड मीन्स क्या होता है, मैदान होता है या खेत होते हैं, और हरे मैदानों को या खेतों को देखा। सी सो, उसने देखा, अदर व्हीकल्स माने दूसरे वाहनों को भी। अब उसने दूसरे वाहनों को भी देखा, कई बार तो उसको ऐसा लग रहा था कि वाहन उससे आके क्या करेंगे, उसकी बस से टकराएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब ये कह रहा बेटा, और क्या देखा उसने, ए यंग काव, उसने एक यंग काव को भी देखा। ठीक है, एक बड़ी सी गाय को भी देखा, रनिंग दौड़ लगाते हुए, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, द बस माने बस के सामने दौड़ लगाते हुए। अब ये कह रहा बेटा, सी सो, उसने देखा, लेटर बाद में, इट इसको डेड माने मृत। हालांकि जो गाय थी, जब बल्ली उधर से लौट के आ रही थी शहर की यात्रा करके, तो उसी गाय को सेम को उसने क्या देखा था, मृत भी देखा था, जिसकी वजह से बल्ली थोड़ी सी क्या हो गई थी,
सैड हो गई थी। क्लियर है कहानी यहाँ तक बेटा? तो देखो बेटा ये थे तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में या एग्जाम में आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट के में इसमें हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में भी आए नहीं हैं और लेकिन आने वाले पेपर्स में तुम्हारे में आ सकते हैं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, बाय।